स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सर्कल की थ्योरम लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है। और ये थ्योरम्स में एप्लीकेशंस भी करेंगे, थ्योरम भी एक्सप्लेन करेंगे। पहली थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फिर आगे और भी थ्योरम है जो इसी भी थ्योरम पे बेस्ड है। पहली थ्योरम है जैसे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। बहुत आसान थ्योरम है। ये कह रहा है कि हम एक आर्क अगर ले लें तो वो आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगी और वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनाएगी सेंटर के एंगल का डबल रिमेनिंग पार्ट पर होगा। बस सिंपल सी थ्योरम है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ये सेंटर का एंगल है वो ये एंगल का डबल होगा। सिंपल सी लैंग्वेज है। और एंगल कौन बना रहा है? ये आर्क। और हमने एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर दी है, यानी कि ये आर्क या ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा। अब वो सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी बने, चाहे इधर बने, इधर बने, इधर बने, इधर बने, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कह रहा है। रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी बने उसका डबल होगा। हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी कहते हैं। इस एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं, इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। यानी कि सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। सिंपल से लैंग्वेज है इसकी। अब इसको चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है इसका। जैसे हमने ले लिया, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन join CO and produce it to M, और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है टू प्रूव एंगल AOB is equal to twice of angle ACB। ये प्रूव करना है। AOB is equal to twice of angle ACB। जो ये कह रहे हैं कि आर्क से जो एंगल सेंटर पर बनेगा वो आर्क से जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनेगा उसका डबल होगा। थ्योरम समझ में आ गई होगी। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। ये एंगल को 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। ज्योमेट्री में जनरली हमको जगह जगह नंबरिंग करके आसान हो जाते हैं हमारे एंगल को समझने के लिए। नहीं तो फिर ACB ABD बार बार लिखना पड़ता है। तो एंगल के टर्म में लिख लेंगे 1 2 3 4 तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। जैसे हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOC। ये ट्रायंगल ले लिया। अब हमने क्या किया? एंगल AOM इसका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 कौन सा हुआ? OAC। एंगल 2 कौन सा हुआ? एंगल OCA। अब इतना OCA नहीं लिखा, एंगल 2 लिख दिया, मतलब वही है। एंगल 1 मतलब OAC, नाम ले लिया 1 2 करके। इजी हो गया, टाइम सेव हो गया। अब ये क्यों लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2? वाई? रीजन, ये जो आपका होता है ऐसे ABCD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B होता है। इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये रीजन हो गया। रीजन जरूर लिखिएगा। देयरफॉर एंगल AOM इक्वल टू, ये हो गया। बट आप यहां पर लिखिए बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन
OA इक्वल टू OC। एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि OA इक्वल टू OC है। आइसोस्केलिस एंगल हो जाएगा ये आपका। तो देयरफॉर एंगल AOM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये 2 इंटू 2 4 मत कर दीजिएगा क्योंकि एंगल 2 हमने नाम दे रखा है। ये एंगल 2 नाम है यहां पर, इसलिए मल्टीप्लाई मत करिएगा इसको। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। फिर लिख दीजिए सिमिलरली एंगल AOM ये हुआ, तो एंगल BOM क्या होगा? BOM हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। भाई सिमिलरली सेम मेथड इसके लिए भी होगा। BOM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। जब एंगल AOM ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है तो एंगल BOM भी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2 एंगल AOM प्लस एंगल BOM इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहां भी 2 और 3 को ऐड मत कर देना क्योंकि नेम है। एंगल AOM प्लस एंगल BOM इक्वल टू एंगल AOB एंगल AOM प्लस एंगल BOM इज AOB। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ACB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। प्रूफ हो गया। हो गई पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ, तो यही प्रूफ करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर दी। नेक्स्ट है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे सब इक्वल होंगे। एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सब इक्वल होंगे। मीन्स जैसे ये कॉर्ड बना लिया हमने AB ने सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। आपको बेसिक्स ऑफ सर्कल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे सब इक्वल होंगे। जैसे एक सेगमेंट ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, और भी अगर हम एंगल बनाए वो सब एंगल इक्वल होंगे। CD प्रूव करना है एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। ACB इक्वल टू एंगल ADB। और ये दोनों एंगल इसी कॉर्ड या इसी आर्क से बन रहे हैं। एंगल ACB या ADB एंगल दोनों एंगल कॉर्ड AB या आर्क AB से बन रहे हैं। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत आसान है। एक हम सेंटर ले लेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये O हो गया। प्रूफ के लिए एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। अभी पिछली वाली थ्योरम लग गई। इंस्क्राइब्ड एंगल है हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इंस्क्राइब्ड एंगल का हाफ होगा, या सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाला एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, या सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, जैसे भी बोलिए। तो ACB इज हाफ ऑफ AOB, या एंगल ADB इज हाफ ऑफ AOB। दोनों इक्वल हो जाएंगे। ACB इक्वल टू ADB इक्वल हो गया। देन नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट थ्योरम। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री
एक सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ए बी डायमीटर, ओ इज द सेंटर, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल सी को डायमीटर ए बी बना रहा है। डायमीटर ए बी एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनाएगा डायमीटर वो 90 डिग्री होगा। चाहे कहीं भी बना ले, ऊपर बना ले, नीचे बना ले, कहीं भी बना ले, वो 90 डिग्री होगा। रीजन, अब कॉर्ड खिसकते खिसकते सेंटर पे आ गई और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने बेसिक्स ऑफ सर्कल के वीडियो में। अब ये यहां पर एंगल जब कॉर्ड खिसकते खिसकते यहां आ जाएगी तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल ये है, तो एंगल एसीबी कितना हो गया? एसीबी इक्वल टू हाफ ऑफ 180, दैट इज 90 डिग्री। क्योंकि अब कॉर्ड ही सेंटर पे आ गई। पहले सेंट्रल एंगल ये था, अब कॉर्ड खिसकते खिसकते खुद ही सेंटर पे आ गई, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का हाफ सर्कमफ्रेंस पर इंस्क्राइब्ड एंगल, तो दैट विल बिकम 90 डिग्री। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सब पिछले वाली थ्योरम, जो पहले थ्योरम थे, उसी पर अप्लाई हो रही है। तो थ्योरम और अच्छी तरह क्लियर हो जा रही होगी। नेक्स्ट आइए, अब आइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। The quadrilateral whose all four vertices lie on the circumference called cyclic quadrilateral. Quadrilateral जिसके चारों vertices circumference पे लाई करेंगे उसको हम cyclic quadrilateral कहेंगे। ये हो गया आपका A, B, C, D। इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इन पॉइंट्स को हम कॉनसाइक्लिक कहते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉनसाइक्लिक। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द इन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। वैसे जो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे उनको हम कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। अब जैसे इसका हम सर्वल ले लें, सेंटर O, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर ज्वाइन कर लें, इसको आगे बढ़ा दें, तो इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइए एक एक करके प्रूव करें। तो जैसे हम प्रूव कर लें, पहले टू प्रूव एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, पहले ही प्रूव कर लें। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ज्वाइन ए बी बी और ए सी, ज्वाइन AO एंड OC, इनको ज्वाइन कर देंगे। इसमें हम फिर वही वाली थ्योरम लगाएंगे। द एंगल एट द सेंटर इज हाफ डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, या एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। इसको मान लीजिए आप एंगल 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2। एंगल 2 प्रूफ एंगल डी, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है। तो एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। एंगल बी, एंगल ए बी सी
अब एंगल बी नहीं कहेंगे ना, एंगल बी ये भी है, ये भी है, तो पूरा नाम देना पड़ेगा। जहां पर एक से ज्यादा हो रहे हैं वहां पर पे पूरा नाम दीजिए। दीज आर द स्मॉल थिंग्स एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। तो एंगल ए बी सी हाफ ऑफ एंगल 1, एक्चुअली यही मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं। यहां पर तो एंगल डी ठीक है, लेकिन यहां पर एंगल बी ठीक नहीं है, तो ए बी सी पूरा नाम दीजिए। एंगल 1 ऐड कर दीजिए, एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी, अब पूरा ही नाम दे दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल 2 प्लस एंगल 1, हाफ हमने बाहर कॉमन ले लिया, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, हाफ कॉमन एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब सेंटर पे पूरा राउंड जब हो जाता है कंप्लीट, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज हाफ इंटू 360, दैट विल गिव यू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आ गया अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। पहली थ्योरम प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ। अब नेक्स्ट में आइए, इसको मान लीजिए ई, एंगल सीबीई, सीबीई प्लस एंगल सीबीए, सीबीए इसको टू 180, लीनियर पेयर एक्सियम। एक स्ट्रेट लाइन में एंगल्स 180 होता है, तो आपका सीबीई प्लस एंगल सीबीए 180 हो गया। एंगल सीबीए प्लस सीबीए प्लस एंगल डी सीडीबी सीडीए, एंगल सीबीई प्लस एंगल सीबीए 180, एंगल सीबीए प्लस एंगल सीडीबीए इसका टू 180। ये अभी प्रूव किया आपने। एंगल ए सीबीए, सीबीए प्लस एंगल सीडीए 180 अभी प्रूव किया है, 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर एंगल सीबीई, सीबीई प्लस सीबीई प्लस सीबीए, सीबीए इक्वल टू सीबीए, सीबीए प्लस सीडीए, सीडीए, सीबीई प्लस सीबीए इक्वल टू सीबीए प्लस सीडीए। सीबीए सीबीए कैंसिल, रिजल्ट क्या आया, एंगल सीबीई इक्वल टू एंगल सीडीए, सीडीए, एंगल सीबीई इक्वल टू एंगल सीडीए। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपके पास दो रिजल्ट है, दोनों में से जो रिजल्ट प्रूफ हो जाए उससे साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। इससे कंक्लूजन ये निकला कि हर स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। रेक्टेंगल भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जहां ये इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन जो थ्योरम्स हैं, आज अब मैंने जो भी थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन किए, तो आपका थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। थ्योरम्स का तो बेस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक ही थ्योरम पे सारे थ्योरम्स हैं। अब आइए, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर पे कॉर्ड 140 डिग्री बना रही है, दिस एंगल इज 140 डिग्री,
और ये आपको एंगल निकालना है x. दिस एंगल यू हैव टू कैलकुलेट. दिस इज सेंटर ए बी सी. x निकालना है. कैसे निकालेंगे? अब इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन कोई है ही नहीं. हम एक आसान सा काम करेंगे. हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे. इसको मान लेंगे d. तो एंगल ए डी बी क्या होगा? ए डी बी हाफ ऑफ 140. ये हो जाएगा 70 डिग्री. ये तो थ्योरम है ना हमारे पास. एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, क्योंकि एक ही आर्क या एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं. इसके बाद अब ये आपका साइक्लिक हो गया. ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अब हम लिख देंगे 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore x is equal to 110 डिग्री. तो आ गया आंसर. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट ये एक आपका पेंटागन है. दिस इज अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन. प्रूव करिए ये साइक्लिक होगा. आपको प्रूव करना है साइक्लिक है. यहां तो वैल्यू निकालनी थी एक्स की, यहां प्रूव करना है साइक्लिक. कैसे प्रूव करेंगे? सोचिए. हाउ यू विल प्रूव दिस इज साइक्लिक? कंस्ट्रक्शन कर देंगे. जॉइन ए सी एंड बीई. अब सर्कल के कोई भी थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाए तो साइक्लिक हो जाएगा. सर्कल की थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए. तो इन ट्रायंगल, अब रेगुलर पेंटागन है. जैसे रेगुलर पेंटागन गिवन है, गिवन ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन इज अ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन की क्या खासियत होती है? सारी साइड इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पेंटागन. चलिए प्रूव करना है. प्रूव ए बी सी डी इज ए बी सी डी ई इज अ साइक्लिक पेंटागन. या ये भी कह सकते हैं ए बी सी डी ई आर कॉन्साइक्लिक. ये भी कह सकते हैं, चाहे जैसे भी लिखें. प्रूफ. वो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया था. कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी एंड बीई. ये हमने ज्वाइन कर दिया था, ए सी एंड बी. अब प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए बीई. ए बीई, ए सी बी एंड ए बीई. अब ए बी थोड़ा ए बी कॉमन. अब ए सी बी में बी सी इक्वल टू ए. गिवन साइड इक्वल होंगे एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ए. एंगल बी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. गिवन देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई. ए बी के इक्वल, बी सी ए के इक्वल, एंगल बी एंगल ए के इक्वल. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एससीएस रूल.
ऐसे एस रूल, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB, CBCD, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल किससे बन रहे हैं? इस कॉर्ड से, इस साइड से, तो ये कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड हो गई तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गए, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गए तो ये पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो गए। यही प्रूव करना था। सिंस angles in the same segment segments are equal, therefore A, B, C, D, E are concyclic, यानी कि वो साइक्लिक पेंटागन है। कॉन्साइक्लिक मीन लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हो गया एप्लीकेशन। सेम सेगमेंट का भी एप्लीकेशन हो गया। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक क्वेश्चन और करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। ये है आपका एक सर्कल, और अगर आपको सर्कल ना लगे तो मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा कि सर्कल है। ये एक डायमीटर है AB, दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर एक आपका ट्रायंगल बना रहा है, और यहां पर एक ट्रायंगल ये बना रहा है। दिस एंगल इज 140 डिग्री। आपसे ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है। दिस इज ABCD। एक्स आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज अ डायमीटर। कैन यू डू कैलकुलेट इट? कर सकते हैं कैलकुलेट? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल एंड सेमी सर्कल थ्योरम बताए थे, उसका भी एप्लीकेशन हो गया। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये 140, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। अब क्या बचा? अब तो सॉल्व हो गया। 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130 डिग्री। 90 प्लस 40 130 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130। तो एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 होता है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। हो गया। तो आज हमने आपके साथ थ्योरम्स डिस्कस किए, सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए, जिससे कि थ्योरम्स का बेस और क्लियर हो जाए। और आगे वीडियो में हम आपके पास इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, उनकी भी हेल्प कीजिए, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही।